तू लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को ऐसे फिरता है मारा, जैसे हो कोई जोगी बन जा रहा। घर आजा के देखे नैना रास्ता तेरा, देखे ये नैना रास्ता तेरा। मुस्तकीम! मामू जान, ये देखिए मुस्तकीम। मैं तुम्हारी शादी बतूल के साथ कर रहा हूं। और इस फैसले में न इनकार की गुंजाइश है और न ही तब्दीली की। क्या? मगर क्यों? ये अचानक इतना बड़ा फैसला? तुम अपने अब्बा को जानती तो हो। मैं तो तुम्हारा हर रोज ही इंतजार करता हूँ, तुम्हारे हाथ से बने हुए कबाब खाने का। कब खिला रही हो? वो फ्रिज में पड़े हैं, फ्रीज हुए हैं, अभी तल देती हूँ। कितनी अच्छी हो तुम। आए ओए, मेरा सलाम तो हो गया। ओए, तू यहाँ बैठा है? अंदर सलाम के लिए नहीं आया? मेरा सलाम तो हो गया यार। अच्छा सुन, पैसे हैं तेरे पास? हाँ पर 40 देना, जल्दी दे जल्दी दे। ये ले यार पैसे काटे ना। चल। ओए मेरे, मैं पी चुका हूँ। और यार तू दुपट्टा, ये तो लड़का है। सुनिए, आपका दुपट्टा। जी मुझे नहीं चाहिए दुपट्टा। शुक्रिया अदा नहीं करेंगी मेरा? आफ्टर ऑल आपका दुपट्टा मैला होने से बचा लिया मैंने। शुक्रिया किस लिए? दुपट्टा तो इत्तेफाक से गिरा। चलें तो फिर माजरत ही कर लें। भाई आपके इस दुपट्टे ने बहुत डिस्टर्ब किया है मुझे। ना शुक्रिया ना माजरत। तो फिर माजरत ही कर लें। भाई आपके इस दुपट्टे ने बहुत डिस्टर्ब किया है मुझे। बड़ा आया, डिस्टर्ब हुआ। बड़ा मसरूफ तो देखो, आराम से बैठा किताब पढ़ रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। आया नहीं वो खबीस? नहीं भाई साहब, अभी तक तो नहीं है। ओहो, बहुत तंग कर रखा है इस लड़के ने। सुबह से दुकान का कहकर निकला है, कर रहा होगा आवारा गर्दियां अपने लफंगे दोस्तों के साथ। वो आए तो जरा नजर रखना उस पर। बहुत बेहतर भाई साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टोकन 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 टोकन। ले तू खेल, अभी क्या याद रखेगा? खेलना, देख के खेली। आज दुकान पे नहीं जाएगा? नहीं, वो नूरदीन है ना, वो तेरे अब्बा जी को बता देगा। बता दे। वाह भाई वाह, बड़ा नडर हो गया है। अब्बा जी से पंगा?
जब हाजी साहब को मेरी कोई परवाह नहीं है तो फिर मुझे भी उनकी जलील दुकान की कोई परवाह नहीं है। संभाले खुद ही अपनी दुकान। अब्बा जी की मार सह लेगा तू? बचपन से सहता आ रहा हूँ, अब तो आदत हो गई है। जब छोटा था ना तब दर्द होता था, उस वक्त हाजी साहब में भी दम था, पर अब मेरा जिस्म मजबूत हो गया है और हाजी साहब में वो दम नहीं रहा, कुछ नहीं होता मुझे। तू भी ढीठ, तेरा बाप भी ढीठ। ओ माफ कर दे यार, मुस्तकीम गलती से मुंह से निकल गया था। और यार क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो? छोड़ दे उसको। क्या हो गया तुम लोगों को? अच्छा छोड़ सारी बातों को, ये बता वहां चले आज? मुझे नहीं जाना वहाँ, तू जा। अबे यार चल ना। नहीं जाना ना, बोल दिया ना। आज इतने लेट आए हो बेटा? कोई आया था मेरा पूछने? गाहक तो बहुत आए थे बेटा, मगर तुम किसका पूछ रहे हो? गाहकों का ही पूछ रहा हूँ, और किसका पूछूंगा मैं? मुझे सितारे चाहिए। आसमान से? दुकान से। हाय ओए, आप कहें तो आपके लिए आसमान से सितारे तोड़ के ले आओ। अरे हाँ, याद आया, तुम्हारा कोई पूछने आया था। कौन? हाजी साहब। हाय ओए, वो ये देखने आए थे कि बेटा दुकान पे आता भी है या नहीं। मारे गए? फिर क्या, मैंने कह दिया कि सारा दिन हो गया वो दुकान पे नहीं है। लो जी, आज फिर फजूल में हाजिरी लगवाने आया हूं मैं। जा रहा हूं मैं। और वैसे भी हाजी साहब को यकीन थोड़ी आएगा कि मैं पूरा दिन दुकान पे रहा। जा रहा हूं। सुनिए। सुनाइए। मुझे फूल चाहिए किरोशे वाले। अब ये मत कहिएगा कि कहाँ से चाहिए फूल। गुलिस्तान से। आप कहें तो मैं आपके लिए गुलिस्तान से फूल ला सकता हूँ, वगैरह वगैरह। समझे आप? समझ गया। आपने तो कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा। चाचा जी, बात सुनिए इनकी। जी बेटा। चाचा जी, मुझे फूल चाहिए किरोशे वाले। और वो मेरे पास तो नहीं है, मैं साथ वाली दुकान से लेता हूँ। आओ मेरे साथ। ओ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलीमी साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। फिर मसला बदल लिया आपने, बड़ी खुशी की बात है। जी, क्या मतलब? आपके बेटे को दरबार में देखा था। अरे साहब, बुजुर्ग हस्तियों से अकीदत अच्छी बात है। अरे ये तो अल्लाह के वली होते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। मुस्तकीम। कहाँ थे तुम आज सारा दिन? पापा जी, वो मैं दुकान पर तो नहीं थे।
जब आप जानते हैं तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? पूछ इसलिए रहा हूं कि तस्दीक हो जाए कि जो कुछ मैंने सुना है वो सच है। जी, क्या सुना है आपने? तुम दरबार पर गए थे? नहीं अब्बा जी, वो जावेद मिल गया था, वो जबरदस्ती ले गया मुझे। तुम काट के उल्लू हो कि जो तुम्हें कहेगा तुम उसके साथ चल पड़ोगे। अब्बा जी मैं सिर्फ कान खोल कर सुन लो, अगर तुम आइंदा वहां गए दरबार पर तो मैं तुम्हारी टांगी तोड़ दूंगा। सुना तुमने? जी। ओए होए, आज तो मेरी अम्मा गजब ढा रही है। कसम से कतरीना कैफ लग रही हो। वो कौन है? ओए मेरी भोली माँ, कभी फिल्म नहीं देखी आपने? देखी एक बार तेरे अब्बा के साथ शादी के बाद, शबनम और नदीम की। वाह जी वाह, अब्बा जी ने अपनी जवानी फुल मजे में गुजारी है और अब कसम खाइए कि हमारी जवानी को फिक्का करके ही रहना। अच्छा बकबक ना कर, मुझे तैयार होने दे। ऐसे अम्मा बिल्कुल शबनम लग रही हो। आज अब्बा की खैर नहीं है। हट, शर्म नहीं आती तुझे बेशर्मी बातें करते हुए? तैयार होने दे मुझे। तैयारी कहाँ की है, जा कर रही हो? तेरी फुफ्फो के यहाँ जा रही हूँ, बतूल से तेरा रिश्ता तय करने। मैंने कितनी बार कहा है मैं उस चुड़ैल से शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं समझती हैं बात मेरी? मुझे तो समझ आती है, पर तेरे अब्बा को समझ नहीं आती। अब्बा जी नहीं समझते तो ना समझें, पर मैं उस चुड़ैल से कभी शादी नहीं करूंगा। घर छोड़ के चला जाऊंगा, बता रहा हूं मैं। क्या ख्याल है, मिठाई ना ले ले साथ? एक बार फिर सोच लें हाजी साहब, मुस्तकीम इस रिश्ते पर तैयार नहीं है। तुम्हें बेटे की नहीं, अपने शौहर की रजामंदी का ख्याल होना चाहिए। मगर शादी तो बेटे की करनी है ना? बहस नहीं करो, जल्दी चलो। वैसे मैं भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। बन गई ना भाभी, तुम्हें तो शुरू दिन से मेरी बेवा बहन और उसके बच्चे काटते हैं। शुक्र करो फातिमा, शौहर के साए तले जिंदगी गुजार रही हो। बेचारी जुलेखा की तरह भाई के दर पर नहीं पड़ी हुई। आप तो खामखा बदगुमान हो जाते हैं। मैं तो ये कह रही थी कि आपा जुलेखा कई बार रूफी और आपदा की शादी का इशारा दे चुकी हैं। देखा मेरी बहन का ज़र्फ, और एक तुम हो। फिर तो ये अदले बदले की शादी हुई ना। हाँ तो क्या हुआ? तुम अपने जहन को ना थकाओ, चलो बस आ जाओ। एक तो मुझे समझ ये नहीं आती कि अब्बा जी को अचानक हो क्या जाता है। अब ये बतूल और मुस्तकीम की शादी कहाँ से आ गई? मैं जो मिला हुआ हूं कुर्बानी का बकरा, जिसे अपनी लाडली भतीजे पे कुर्बान करना चाहते हैं वो। तो अब्बा है मुस्तकीम, सोच समझ कर बोला करो। एक तो आपा मैं तुम्हारे डरने से बहुत तंग हूँ। सीखो आपा, सीखो इससे कुछ। ततारियों के खानदान की लगती है ये, और देखना किसी चंगेज खान का रिश्ता आएगा इसके लिए। कुर्बानी का बकरा बनने से बेहतर है इंसान चंगेज खान बन जाए। ओफो, तुम दोनों अपनी ये फजूल बहस बंद करोगे अब? अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, अम्मा अब्बा ऊपर पप्पो के घर गए हैं, आइसक्रीम खाने चले? रब्बू, दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? तुम जानती हो अब्बा को बाजारों होटलों में जाना सख्त नापसंद है। अब इसमें क्या बुराई है? हाजी साहब को पसंद नहीं है, ये बुराई है इसमें, समझी? मुस्तकीम और बतूल भाईजान, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ जुलेखा,
मेरी और तुम्हारी भाभी की ख्वाहिश है बतूल को हम अपनी बेटी बना लें। माफ कीजिए, आप बुरा मत मनाइएगा भाईजान, ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों जुलेखा, क्यों नहीं हो सकता? भाईजान, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आबिदा को अपने घर की बहू बना के लाऊंगा, और अगर मुस्तकीम और बतूल का रिश्ता तय हो जाता है तो फिर ये तो सीधा साधा अदले बदले का रिश्ता हुआ ना। अदले बदले की शादी इस्लाम में मना तो नहीं है। हाँ, इस्लाम में मना नहीं है, लेकिन आप नहीं जानते कि अदले बदले की शादियों में कितनी उलझनें होती हैं। एक घर की मुसीबतें, एक घर के झगड़े दूसरे घर में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। मुस्तकीम, जी आपा। उदास हो? नहीं तो फिर यहाँ अकेले क्यों बैठे? वैसे ही। अब क्या अकेले बैठना भी मना है? तुम्हें एक बात बताऊं, बहनों को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, वो बिन कहे ही सब समझ जाती है, और तुम तो हमारे इकलौते भाई हो। अब खुद बताओ क्या करूं मैं? मुझे नहीं करनी उससे शादी। अब्बा को कौन समझाए? रूफी और बतूल ना हो गए जन्नत के फरिश्ते हो गए। हम तो जैसे अब्बा जी को नजर ही नहीं आते। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। करते तो भाई हैं अपनी बहनों के लिए, पर मेरी तो अपनी जान पे बनी हुई है। हंस लो, हंस लो। तुम्हारा टाइम आएगा ना, तुमसे भी पूछूंगा मैं। ओहो जुलेखा, तुमने तो खामखा की फिक्र पाल रखी है। ये तो और अच्छी बात है, इस तरह से लिहाज और वफादारी कायम रहेगी। ठीक है भाईजान, फिर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब देखिए, बेटी का मामला है, मुझे उसके दुधियाल वालों से भी मशवरा करना है, उसके ताया चचा। नहीं तो वो सोचेंगे कि हमारा भाई मर गया तो भाभी ने हमसे बात तक करना गवारा नहीं की रिश्ते की। नहीं ठीक है, पूछो, जरूर पूछो उनसे, उनका हक है, बेटी है उनकी। हम चलते हैं। भाईजान, आप थोड़ी देर बैठिए, बस वो बतूल चाय लेके आ रही है। नहीं जुलेखा, अब हम चाय उस दिन पिएंगे जब तुम हमें हाँ की खुशखबरी सुनाओगे। आओ आबदा की माँ। अम्मी, ये क्या कह दिया आपने मामू जान से? क्या कह दिया? मेरी और आबदा की शादी? तो क्या हुआ, घर की बच्ची है, भतीजी है मेरी वो। घर की बच्ची है वो, भतीजी है आपकी, हमसे ज्यादा अजीज होगी वो। क्या हो गया अम्मा आपको? कितने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे मैंने, क्यों उनको चकनाचूर करने के पीछे लगी हैं आप? रूफी, मैं भी तो सुनूं बेटा, वो कौन से ऊंचे ऊंचे ख्वाब हैं जो तूने देखे? बस मैंने कह दिया ना, नहीं करनी मुझे उस आबदा से शादी। अगर आपको अपने भाई की इतनी फिक्र है ना, तो बतूल की करा दे मुस्तकीम से शादी। अच्छा, तो मैं ही रह गई हूँ कुर्बानी देने के लिए, और वो रह गया मेरे लिए मुस्तकीम। मुस्तकीम इंटर पास हो। कैसी मुंह फटर बेहया लड़की, सुन जरा। अम्मा, मैं आपको कह रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मुस्तकीम से शादी नहीं करूंगी। बस तुम दोनों ने मुझे मुसीबत में डाल दिया। हम दोनों ने मुसीबत में नहीं डाला, मामू जान ने आपको मुसीबत में डाला हुआ है। अच्छा आहिस्ता बात करो, कुछ सोचने दो मुझे। रूफी, मेरा भाई मुझसे छूट जाएगा। आपको अपने भाई का इतना ही ख्याल है ना, तो रूफी भाई की करा दे शादी आबदा से। वैसे भी ये बड़े चक्कर लगाते नीचे के। बक बक बंद कर अपनी, छोटी है इसलिए लिहाज कर रहा हूं तेरा। तो सच ही कह रही हूँ,
कौन सा झूठ बोल रही हूँ? एक झापड़ मारूंगा ना तो सच का सच और झूठ का झूठ बाहर आ जाएगा। ए जवान बहन पे हाथ नहीं उठाते। अरे तो किसने कहा था जाओ मामू जान के पास? सर पे बिठा लिया इनको। हाय मेरे अल्लाह, बड़ी मुसीबत में फंस गई मैं। हाजी साहब चाय? जी नहीं चाह रहा। मैं तो बना कर ले आई थी, सोचा कि आपको तलब होगी। मेरी तो भूख प्यास ही मर गई है, बहरहाल पड़ी रहे। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अदले बदले की शादी अच्छी नहीं होती, लेकिन आपको मेरी बात ही नहीं अच्छी लगी। ये तो जुलेखा ने इनकार तो नहीं किया, बेटी वाली है, ससुराल वालों से पूछकर ही जवाब देगी। इनकार नहीं किया तो इकरार भी तो नहीं किया। अगर उन लोगों ने इनकार कर दिया तो फिर आबदा और रूफी की भी शादी नहीं हो सकेगी। ये क्या बेवकूफी वाली बात कर रही हो भाई? आबदा और रूफी का इस मामले से क्या ताल्लुक है? और फिर कहाँ अब्दुल रऊफ और कहाँ मुस्तकीम। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ऐसा हीरा लड़का मिल रहा है तुम्हारी आबदा को, पढ़ा लिखा मुहज्जब, और अपना मुस्तकीम बदमाश लफंगा जिसकी तालीम भी मुकम्मल नहीं है। मैं होता ना जुलेखा की जगह पर तो एक लम्हा ना लगाता, इनकार कर देता। बात करती हो। मैं माँ हूँ हाजी साहब, और कोई माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई उसके बच्चे को रद्द कर दे। तुम ये ममता का फलसफा अपने पास रखो, मैं बेहतर जानता हूं कि क्या करना है। उठाओ ये चाय, उठो यहां से, नहीं चाहिए मुझे। हाजी साहब, मेरा मकसद आपको नाराज करना नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, इसमें भी अल्लाह ताला की कोई मसलहत होगी। टांगे दबा दूं? देखो, मैंने वहां कुछ सोच समझ कर ही बात चलाई है। अब तुम ये उल्टा सीधा सोचकर बात को खराब ना कर देना, समझी? कहां से आ रहे हो तुम? आहिस्ता बोलो, और तुमसे मतलब जाओ यहाँ से। मासी मुसीबतें। ओहो, जाऊं यहाँ से? तुम्हारे बाप की जमीन पर नहीं खड़ी हुई मैं, जो इतना रोब जमा रहे हो मुझ पर। आए ओए, वैसे खड़ी तो मेरे बाप की जमीन पर ही हो, क्या समझी? ओहो, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। उस दिन जरा सी लिफ्ट क्या करा दी, तुम तो गले को आने लगे। कौन फ्री हो रहा है, मैं या तुम? और लिफ्ट किसे कहती हो? उस बेशर्मी को लिफ्ट कहती हो तुम? अच्छा, ऐसी बात थी तो फिर रिश्ता करने के लिए क्यों मरे जा रहे थे? क्यों मामू और मामानी को भेजा? हाँ, मैंने नहीं भेजा उन्हें, वो तो उस रात तुम्हारी बेहयाई देखने के बाद हाजी साहब ने ये सोचा है। ओहो, जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। तुम जैसे लड़के लड़कियों के पीछे कुत्तों की तरह फिरते हैं। और एक बात याद रखना, बतूल मर जाएगी पर तुमसे शादी नहीं करेगी। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि तुम जैसी बला को अपने सर पे लाके बिठाऊं। तो फिर मना क्यों नहीं किया? मामू और मामानी को क्यों भेजा? बोलो। तो तुम कर दो ना, बड़ी जीदार बनती हो तुम। कर भी दूंगी, तुम जैसी नहीं हो बुज़दिल, न मर्द कहीं के। हाँ?
न मर्द कहीं के। हाँ? कहाँ गया था तू? जहां भी था, अब तो आ गया हूं ना। आज पप्पू की तरफ गई थी, क्या कहा उन्होंने? कोई साफ जवाब तो नहीं दिया। कह रही थी हाँ या ना, कुछ भी नहीं कह सकती अभी। हाजी साहब के सामने मेरे ना की कोई अहमियत नहीं है, मगर उनकी बहन ना कहते तो खैर है। उनकी बहन को, उनकी बेटी को इनकार का पूरा अख्तियार है, बस एक मेरी कोई औकात नहीं है इस घर में। अरे बेटा, है ना पागल? अरे अपनी औकात या वक़्त देखनी है तो माँ के दिल में देख, उसकी दुआओं में देख, माँ की आंखों में झांक बेटा। तो इस माँ की पहचान और मान है, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है बेटा। कहाँ जा रहा है? दुकान पे। और कहाँ जाऊंगा मैं? इतनी जल्दी? अभी तो नूरदीन भी नहीं आया होगा। मैं जो हूं मुफ्त का मुलाजिम, जिसकी ना तनख्वाह है और ना ही इज्जत। 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है ना तुझे। ये तनख्वाह और इज्जत का मुतालबा तुझे जेब नहीं देता। ना दे वो भी, शहर में लंगर बहुत है, खा लूंगा बाहर से। देख रही है तू, सुन रही है इस गुस्ताख की बातें? कैसे जबान चला रहा है? अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे जाने दे, बेचारा भूखा ही चला गया। एक वक्त रोटी ना खाने से मर नहीं जाएगा ये। हाय अल्लाह, कैसे इस तरह के अल्फाज आपके मुंह से निकल आते हैं? चल जा, नाश्ता नहीं किया। हरामखोर की हिमायत करने से बाज नहीं आती। खैरियत तो है मुस्तकीम बाबू, आज इतनी जल्दी आ गए। उस घर में हाजी साहब के होते हुए कभी कुछ ठीक हो सकता? मुझसे कुछ कहा? नहीं, आपसे कुछ नहीं कहा, आप काम करें। अच्छा सुने, पास वाले होटल से निहारी की 1 प्लेट और 2 नान तो ला दें। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, और ना ही गले में, और फिर रात को हाजी साहब को हिसाब भी देना होता है। अरे मुस्तकीम, तेरी किस्मत, लगता है आज लंगर का खाना ही खाना पड़ेगा। अच्छा चाचा जी, 1 चाय का कप और 2 रस्सी ला दो, अब तो भूख के मारे बैठा भी नहीं जा रहा मुझसे। चलो ठीक है, मैं ला के देता हूँ। सुनिए। जी फरमाइए। वो मुझे, हाँ जी, मैं एक पागल, बदतमीज, लोफर और उल्लू का पट्ठा हूं। फूल सितारे मोती ला के देना मेरे बस की बात नहीं है। चाचा जी आएंगे, वो आपकी सारी फरमाइशें पूरी करेंगे। जान छोड़े मेरी, मुझ गरीब मिस्किन के मजाक को जाने दें। मैं कोई दिल फेंक आवारा कुत्ता नहीं जो लड़कियों के पीछे दुम मिला के फिरता रहूंगा। जी जी, मैं तो अपना थैला भूल गई थी यहाँ कर, वो लेने आई थी। सुनिए, आयो ये क्या कर दिया मैंने? जाके रोक उसे। भाग भाग भाग। सुनिए,
रुके रुके, कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको, शुक्र है मिल गई मुझे। मुझे क्यों ढूंढ रहे थे तुम? आप वो नहीं, क्या मतलब है आपका? माफ कर दें आप ही बाजी। मैं अच्छा, पहले बाजी और फिर बाद में कुछ ठहर। हाजी साहब सही सख्ती करते हैं इस पर। अब इस साहबजादे को ही देख लो, भरी दुकान को अकेला छोड़कर चला गया। तौबा है, एक जोड़ा नहीं है काम का मेरे पास। अब क्या पहन कर जाऊं सोबिया की शादी में? तो ना जाओ शादी पे। वाह, बड़ा अच्छा हाल बताया आपने। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। शादी पर ही ना जाओ, जोड़ा ही नहीं लाना पड़ेगा, है ना? तो रब्बो, इतने अच्छे अच्छे तो जोड़े हैं तुम्हारे पास, कुछ भी पहन लो। और वैसे तुम कुछ भी पहन लो, तुम पे सब अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी बहन है ही इतनी प्यारी। वाह, आज बड़ा प्यार आ रहा है बहन पे। आज क्या, मुझे तो हमेशा ही प्यार आता है तुम पे। अच्छा, ये कौन सा खुफिया प्यार है जो मुझे आज तक कभी नजर ही नहीं आया? प्यार खुफिया ही होना चाहिए, वरना इंसान बिगड़ जाता है। मैं नहीं मानती ऐसी बातों को। भाई प्यार है तो उसका इजहार भी होना चाहिए। ये किस तरह का प्यार हुआ? क्या आपको सामने वाले से प्यार है, उसको पता ही नहीं है कि आपको उससे प्यार है कि नहीं? प्यार के लिए इजहार की जरूरत नहीं होती, ये तो खुद ब खुद महसूस हो जाता है। जैसे हथेली पर बर्फ रखने से वो खुद ब खुद पिघलने लगती है। आपा, तुम कब से अब्बा जी के फलसफे पर कायल हो गई? प्यार को छुपा कर रखो, जाहिर ना करो, क्या फायदा ऐसे प्यार का? हाँ, ऐसे आपा, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? हाँ हुआ। बताओ ना, किससे हुआ? तुमसे, मुस्तकीम से, अम्मा से, अब्बा से। भाई ने जिम्मेदारी उठाई थी तुम्हारी। अच्छा, तो ये बात है। ये चंद साल जो हमारे सर पे हाथ रखा, हमें खाने पीने के लिए दिया, इसके एहसान के बदले में अब वो ये चाहते हैं कि मैं अपनी फूल सी बच्ची का हाथ उनके आवारा बेटे मुस्तकीम के हाथ में दे दूं। यही बात है ना? ओहो, ज्यादा बिगड़ने की जरूरत नहीं है, बात तो सच है। क्या सच है? आप नहीं जानती कि मैं साहिवाल अपने ससुराल के यहाँ रहती थी तो महारानियों की तरह रहती थी, किसी चीज की कमी नहीं थी मुझे। वो तो मेरी किस्मत कि मैं बतूल और रऊफ की खातिर यहाँ इनको पढ़ाने के लिए आ गई। और क्या मिला मुझे? अरे न ढंग का खाना, न ढंग का लिबास, फकीरों वाला तो हाल हो गया हमारा। और अगर उसके ताया और चचा मदद ना करते तो हम पता नहीं कहाँ होते, क्या हाल होता हमारा। सब जानती हूँ मैं, समझती हूँ, सब पता है मुझे। क्या कहना चाह रही हैं? हैं? मैं सब समझती हूँ, आप नहीं समझ रही। ये सारा किया धरा हमारी भाभी फातिमा का है। फातिमा क्यों करेगी ऐसा? क्यों? क्या वो अपने मुस्तकीम को जानती नहीं है? अरे कौन देगा उसको लड़की? वो तो यही चाहेगी ना कि मुस्तकीम और बतूल का रिश्ता हो जाए और इधर से रऊफ और आबदा का हो जाए, तो वो खुद ब खुद मेरे मद्दे मुकाबले आ जाएगी। यही तो वो बीच में से चाहती है। अच्छा, तुम चाहती हो कि रऊफी की शादी आबदा से हो जाए? इरादा तो मेरा यही है। इरादा नहीं, बात पक्की है। बस आप पक्की समझो। फिर तो वाकई अदले बदले की शादी हो जाएगी, जो मुनासिब नहीं है। चलो मैं शकूर भाई से बात करती हूँ, तुम फिक्र ना करो।
आपा, वैसे जुलेखा पप्पू ने अब्बा जी को इनकार कर दिया ना? इनकार नहीं किया, सोचने के लिए वक्त मांग रहा। नहीं किया तो आजकल मैं जरूर कर देंगी। क्यों? जुबैदा पप्पू आई थी, जरूर ऊपर कोई खिचड़ी पक रही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इनकार कर देंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो लोग क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं? यही कि तुम सारी उम्र उनकी गुलाम बनी रहो। और अब्बा जी भी ना ऐसी मुस्तकीम की बेइज्जती करा दी। बड़ों के फैसले बड़े होते हैं रब्बू, उनके सामने नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारी अभी उम्र नहीं है ये बातें सोचने की। आपा, किस मिट्टी की बनी हो तुम? वो अपने घर और अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किए जा रहे हो, तुम हो क्या? रब्बू, मुझ गरीब मिस्किन के मजाक को जाने दें। मैं कोई दिल फेंक आवारा कुत्ता नहीं जो लड़कियों के पीछे दुम मिला के फिरता रहूंगा। जी जी, ये सब उस कमीनी बतूल की वजह से हुआ है। हाय ओए, उसका गुस्सा मैंने उस बेचारी पे उतार दिया। बहुत आराम फरमाया जा रहा है। आज जल्दी आ गए दुकान से। वो अब्बा जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। नूरदीन बता रहा था कि तुम दुकान से भाग गए थे। वो बताया ना अब्बा जी, तबीयत ठीक नहीं थी, पेट में दर्द। कैसे सुधरोगे तुम? कैसे सुधरोगे तुम? झूठ बोलने से तुम बाज नहीं आते। दोस्तों के साथ आवारागर्दियां तुम्हारी जारी हैं। और ये सब क्या है? ये क्या है? ये तुम्हारा लिबास, ये तुम्हारे बाल, ये क्या शरीफों के अतवार हैं? पता नहीं तुम्हारी तरबियत में कहां मुझसे गलती हो गई, कहां खामी रह गई। मुझ में कितनी हिम्मत है एक सेकंड में बता सकता हूं, मगर मुझ में अभी गैरत बाकी है, समझी? मेरा सर अभी फोन रखा नहीं और तजस्सुस शुरू, जिरा पे जिरा। यानी जब तक तुम एक एक बात उगलवा नहीं लोगी तुम्हें चैन नहीं आएगा। कि तुम दोनों मेहंदी पर जाने के लिए तैयार हो रही हो या मिलाद पे? आजकल तो लोग सोग वाले घर में भी इससे ज्यादा तैयार होके जाते हैं। आप भी क्यों नहीं चलती साथ? हमसे ज्यादा तैयारी तो आपकी है। आप यहाँ? मतलब क्या आप राबिया को पहले से ही जानते हैं? राबिया को? आप? नहीं नहीं यार, मैं कैसे जान सकता हूँ उन्हें? वो आपा, मुझे लगता है कि क्या लगता है? यही कि वो मुझे पसंद करता है। उड़ते उड़ते तू थक न जाए, ऐसा ना हो मंजिल ना पाए, शायद आगे कुछ भी नहीं। जैसे बिखरे आंसू पलक से, गिरना जाना ऊंचे फलक से, क्या रहे